हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जिसमें देखेंगे प्रसरण यानी कि वेरिएंस। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं प्रसरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रसरण होता क्या है। तो सांख्यिकी के संदर्भ में प्रसरण वह माप है जो दर्शाती है कि दिए गए आंकड़े कितने बिखरे हुए हैं। यानी कि प्रसरण यह बताता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ कितना बिखरा हुआ है, यानी कि कितना फैला हुआ है। यदि सभी आंकड़े समान हो तो प्रसरण शून्य होता है। जो भी आंकड़ा दिया हुआ है यदि सभी समान हो तो प्रसरण कितना होगा? शून्य। तो इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूला याद रखेंगे। एक प्रसरण के लिए प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, और दूसरा मानक विचलन बराबर मोड रूट अंडर प्रसरण। तो चलिए देखते हैं प्रसरण के कुछ प्रश्नों को। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 है तो जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा? यहाँ पर मानक विचलन दिया हुआ है 11 और प्रसरण पूछा जा रहा है। तो प्रसरण बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना है? 11। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे 121। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। तो यहाँ पर प्रसरण कितना हो जाएगा? 121। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण क्या होगा? तो यहाँ पर मानक विचलन दिया हुआ है 4 और पूछा जा रहा है प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या होता है? मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर प्रसरण कितना हो गया? 16। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रसरण दिया हुआ है 361 और पूछा जा रहा है मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है मोड रूट अंडर प्रसरण। मोड रूट अंडर प्रसरण कितना है? 361 है। 361। तो मोड 361 का वर्गमूल कितना होता है? 19। तो प्लस माइनस 19। 361 का वर्गमूल कितना होगा? प्लस माइनस 19। तो यहाँ से मोड यदि हटाएंगे तो मोड हटाने पर पॉजिटिव वाला वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, इसका प्रसरण निकालना है। तो जब भी प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग 57 जोड़ 64 जोड़ 43 जोड़ 67 जोड़ 49 जोड़ 59 जोड़ 44 जोड़ 47 जोड़ 61 जोड़ 59, सबको जोड़ करके और भाग किससे दे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 4 21, 21 9 30, 30 और 9 39, 39 और 7 46, 46 और 30 49, 49 और 4 53, 53 और 7 60, 60 के 0 हाथ में 6। तो 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 4 31, 31 और 5 36, 36 और 4 40, 4 44, 44 और 6 50, 5 55। 550 बटे 10 यानी कि 55।
550 में 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 55। तो जब भी प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए अब क्या करेंगे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है दोनों के अंतर का स्क्वायर करेंगे। 55 और 57 में कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 55 और 64 में कितना का अंतर है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, तो 55 और 64 में 9 का अंतर है, तो 9 का स्क्वायर जोड़ 55 और 43 में, 55 और 43 में 12 का अंतर है, 12 का स्क्वायर। फिर 55 और 67 में, 55 और 67 में भी कितना का अंतर है, 12 का। फिर 55 और 49 में अंतर देखेंगे, तो 55 और 49 में कितना का अंतर है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं 55 और 59 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 55 और 44 में, 55 और 44 में 11 का अंतर है, तो 11 का स्क्वायर। 55 और 47 में 8 का अंतर है, तो 8 का स्क्वायर। 55 और 61 में, 55 और 61 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो 6 का स्क्वायर। फिर 55 और 59 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। अब सब में भाग दे देंगे कितना से, 10 से, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितना है 10, तो 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अब सबका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और फिर 4 का स्क्वायर 16। सबको जोड़ करके भाग दे देंगे किससे, 10 से। तो सबको जोड़ने पर आ जाएगा 662 बटे 10। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 662। तो अब 662 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 66.2। तो दिए गए आंकड़े का प्रसरण कितना हो जाएगा, 66.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 2, 4, 5, 6, 8, 17 का प्रसरण 23.33 है तो 4, 8, 10, 12, 16, 34 का प्रसरण क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 5, 6, 8, 17 का प्रसरण 23.33 और पूछा जा रहा है 4, 8, 10, 12, 16 और 34 का प्रसरण। तो यहाँ पर गौर से यदि आंकड़ा को देखा जाए तो आंकड़ा दुगना हो रहा है। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 6 का दुगना 12, 8 का दुगना 16, 17 का दुगना 34। तो जितना गुना आंकड़ा हो रहा है प्रसरण भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो 23.33 प्रसरण है, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46.66। तो 4, 8, 10, 12, 16, 34 का प्रसरण कितना हो जाएगा, 46.66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।